आइए मेरे मित्र, आज हम लोग एक रीजनिंग का टॉपिक देखेंगे। रीजनिंग का टॉपिक देखेंगे। टॉपिक का नाम है डायरेक्शन एवं डिस्टेंस, दिशा एवं दूरी। इस टॉपिक को हम लोग बेसिक से देखने का प्रयास करेंगे और एक क्वेश्चन इसका जो आता है एक इजी ही रहता है, पर इसका कुछ कॉन्सेप्ट के कारण बार बार हम लोगों को इसका आंसर गलती हो जाता है। तो उस कॉन्सेप्ट को सही तरीके से हम लोग समझेंगे और उस कॉन्सेप्ट को सही तरीके से समझने का हम प्रयास करेंगे। और इस कॉन्सेप्ट को नहीं समझने का कारण यह होता है कि हम लोगों को कुछ बेसिक्स बच्चा में जो गलती कर चुके हैं, वो कॉन्सेप्ट जो होता है वो सही नहीं होता है। और जो टीचर होते हैं उनको तो ये लगता है कि हम जो पढ़ा रहे हैं बच्चा वो पहले से सीख के आया हुआ है, पर बच्चा को वही गलती होता है कि वो चीज़ बच्चा में वो सीख नहीं पाता है और वो अभी आ गया है और कोई एग्ज़ाम होता है प्रॉपर वे, तो वो एग्ज़ाम वो बेसिक फाउंडेशन बैच तो रीजनिंग का करता नहीं है और वो किसी एग्ज़ाम प्रॉपर वे का है टीचर का, उसका देखने लग जाता है। और टीचर का वहाँ गलती नहीं, क्योंकि टीचर को लगता है कि वो बच्चा सीख के पहले से आया है। तो आइए सबसे पहले हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। और इसका जो मेन बेसिक है, अगर क्योंकि टॉपिक का नाम ही है दिशा, क्या कहते हैं, दिशा एवं दूरी। तो सबसे पहले हम अगर ये जानते हैं तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि दिशा कितना प्रकार का होता है और कौन कौन दिशा होता है और रीजनिंग में किस प्रकार का दिशा होता है जो हमको यूज होगा रीजनिंग में। तो इस चीज़ों को हम देखने का प्रयास करेंगे। तो गलती यहीं पर होता है कि दिशा को सही तरीके से समझिए आप। और आप समझ गए कि दिशा, आपको लग रहा है कि दिशा हम बहुत आसानी से समझ गए, लेकिन नहीं, अगर आप समझ गए हो रहिएगा तो फिर आपसे सवाल ही गलती नहीं होगा। और सवाल गलती होने का कारण यही है कि आप उस चीज़ों को सही तरीके से समझे नहीं है। आपको लग रहा है कि दिशा हम समझ गए हैं, लेकिन आइए यहाँ पर देखिएगा कि दिशा में बहुत सारा कॉन्सेप्ट होगा। आइए सबसे पहले आइए और देखिए कॉन्सेप्ट क्या है। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा और जो भी कॉन्सेप्ट होगा बहुत अच्छा होगा, जो कि आपके दिमाग में सेटल हो जाएगा। तो थोड़ा सा वीडियो होगा लंबा। आइए सबसे पहले यहाँ पर होगा क्या कि देखिए, सबसे पहले हम एक टॉपिक लिख लेंगे यहाँ पर, कि यहाँ पर लिख लेते हैं मूल रूप से दिशा 4 प्रकार की होती है। मूल रूप से दिशा कितने प्रकार की होती है? 4 प्रकार की होती है। कौन कौन होती है यहाँ पर हम लोग डायग्राम के माध्यम से समझेंगे। देखिए मेरे मित्र, जब भी यहाँ पर दिशा की बात आता है तो 4 प्रकार के होते हैं और कौन कौन होता है इसको हम लोग भी देख लेंगे। देखिए मेरे मित्र, सबसे पहली बात है कि यहाँ पर गलती क्या होता है। देखिए, जब भी आप डायग्राम बनाते हैं तो यहाँ पर 3D तो नहीं बन सकता है, यहाँ पर 2D में ही समझना होता है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर ये क्या होता है, उत्तर, और ये क्या होता है, दक्षिण, और ये क्या होता है, पूरब, और ये क्या होता है, पश्चिम। देखिए मेरे मित्र, जब भी ये चैप्टर का हम लोग बनाते हैं तो वहाँ पर पूरब पश्चिम हम लोगों को, उत्तर दक्षिण अभी तो याद है, चैप्टर बनाने थे तो वहाँ तक भी याद आता, लेकिन एग्जाम हॉल में जैसे ही जाते हैं तो हमको गलती हो जाता है। क्या गलती हो जाता है, हम उत्तर दक्षिण तो अक्सर याद रहता है, लेकिन पूरब पश्चिम में कन्फ्यूजन हो जाता है। तो उस पूरब पश्चिम में कन्फ्यूजन ना हो इसके लिए कॉन्सेप्ट ये याद रखेंगे। आप जब भी कॉपी के खड़े सामने होइए, जैसे कॉपी है तो आपके सामने कॉपी होगा, जैसे बोर्ड के सामने आप खड़ा है तो बोर्ड के सामने खड़ा है, तो जब भी आप खड़ा रहिएगा, आप जिस हाथ का सर्वाधिक प्रयोग करते हैं या जिस हाथ का सर्वाधिक प्रयोग करते हैं या जिस हाथ से आप खाना खाते हैं, तो देखिए अक्सर इसी हाथ का खाना खाते हैं, कुछ का अपवाद का छोड़ दीजिए। तो सबसे पहली बात है कि आप ये याद रखेंगे, पूरब उधर होगा, जिस सूर्य उधर से ही निकलती है। सूर्य हमेशा पूरब से निकलते, सूर्य अगर पूरब से निकलती है तो आपको याद क्या रखना है, जिस हाथ से आप खाना खाते उधर पूरब हो गया और उसके विपरीत क्या हो जाएगा, पश्चिम हो जाएगा। तो आपको ये पता है, उत्तर दक्षिण इतना आपको याद रख लेना है। इसमें यहीं पर पूरब पश्चिम में कभी भी कन्फ्यूजन हो जाता है, इसको याद इस तरह रखना है कि जहाँ हम कॉपी को लेंगे और जिधर हम खाना खाएंगे उधर हो जाएगा पूरब, जिधर हम जिस हाथ से खाना नहीं खाते उसके विपरीत पश्चिम हो जाएगा। इतना कॉन्सेप्ट हम लोग समझ गए। चलिए, अगर अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इसका इंग्लिश भी लिख लेंगे। इसका इंग्लिश क्या था, नॉर्थ। अगर इसका बात करें तो इसका ईस्ट हो जाता है, फिर इसका बात करें तो इसका साउथ हो जाता है। ठीक है,
और इसका अगर बात करें तो वेस्ट हो जाता है। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, मिटाने का प्रयास करेंगे। और इसके मिटाएंगे क्या, इसी में हम लोग समझ लेते हैं। मिटाएंगे क्या, इसी में हम लोग समझ लेते हैं। और यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर दिशा लिखा हुआ है ना, तो अगर आप इसको देखिएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, उपदिशा। मान के चलिए कि मूल रूप से, तो ये मूल रूप के आप छोड़ दीजिए, यहाँ से आप डायरेक्ट यहाँ से लिखने का अगर प्रयास कीजिएगा तो एक सेकेंड, यहाँ से अगर आप लिखने का प्रयास कीजिएगा तो उपदिशा 4 प्रकार की होती है। अब उपदिशा 4 होती है, 4 प्रकार की नहीं, उपदिशा 4 होती है, उपदिशा 4 होती है। देखिए एक सेकेंड, उसको यहाँ लिखिए देते हैं। यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, लिखेंगे उपदिशा की संख्या, उपदिशा की संख्या 4 होती है। उपदिशा की संख्या 4 होती है। उपदिशा अब हम लोग यहाँ पर निकालने का प्रयास करेंगे। देखिए मेरे मित्र, जब भी ये निकलेगा तो यहाँ पर मान के चलिए कि एक उपदिशा यहाँ निकल जाएगा, एक उपदिशा यहाँ निकल जाएगा, और एक उपदिशा यहाँ निकल जाएगा, और एक उपदिशा यहाँ निकल जाएगा। कहने का मतलब ये क्या होगा, 8 प्रकार के दिशा हो गया। तो देखिए अगर इसको शॉर्ट में आप लिखने का प्रयास कीजिएगा तो एन लिखिएगा, और इसको क्या कीजिएगा, ई लिखिएगा तो नॉर्थ ईस्ट। कहने का मतलब ये एन और ई के बीच में हो गया, नहीं नॉर्थ और ईस्ट के बीच में होगा तो इसको नॉर्थ ईस्ट बोलेंगे। यानी इसको अगर हिंदी में बात करें तो इसको क्या बोलेंगे, उत्तर पूर्व। ठीक है, अब इसको अगर बात करें तो इसको क्या बोलेंगे, अगर देखिए साउथ या और ईस्ट, यानी एस और ई के बीच में है, इसको क्या बोला जाता है, दक्षिण। देखिए दक्षिण और क्या पूर्व के बीच में, इसको क्या, दक्षिण पूर्व। ठीक है, और यहाँ पर आप देखिए फिर क्या गया, इसको क्या लिखा जाता है, इसको एस और इसको डब्ल्यू, इसको एस डब्ल्यू भी लिखा जाता है। और इसी को क्या बोला जाता है, दक्षिण और पश्चिम के बीच में, तो इसको क्या बोलेंगे, दक्षिण पश्चिम। ठीक है, अब यहाँ पर चलाइए, यहाँ पर आप आइएगा, यहाँ पर क्या होता है, वेस्ट और नॉर्थ, यानी नॉर्थ और वेस्ट के बीच में है, इसको क्या बोला जाएगा, उत्तर पश्चिम। ठीक है, इसको क्या बोला जाएगा, उत्तर पश्चिम। ठीक है, अब ये दिशा आपका 8 प्रकार का हो गया। इसमें आप थोड़ा मतलब ये नहीं कि पूरा एकदम से देखिएगा कि मतलब बोर्ड पे बहुत सारा हो गया तो दिक्कत ना हो जाए, कुछ नहीं, बस इसको आप बीच वाला जो होता है ना वो उत्तर पूर्व हो जाता है, मतलब उत्तर और पूर्व के बीच वाला क्या उत्तर पूर्व हो जाता है, पूर्व और दक्षिण वाला दक्षिण पूर्व हो जाता है। ये इतना तो आप समझते ही होंगे, इतना हम आशा करते हैं आपसे। चलिए यहाँ पर अगर आप समझ गए, ये कॉन्सेप्ट सबको पता होता है, यहाँ तक हर कोई समझता है। अब गलती हमारा क्या कहाँ होता है उसको देखेंगे। अब देखिए, अब मेरा गलती कहाँ होता है, वो होता है गलती, अब मेरा गलती कहाँ होता है, वो होता है क्या कहते हैं, दायां और बायां मुड़ने में गलती होता है। दायां और बायां मुड़ने में गलती होता है, उसको समझिए। सबसे पहले देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एक चीज सबसे पहले ध्यान है क्या कहेगा। अब आप मान के चलिए कि आप क्या करें, दायां मुड़ने की, दायां मान के लिए दायां मुड़ने की बात हो तब, दायां मुड़ने की बात हो तब, अब मान के चलिए दायां मुड़ने की बात हो तब हम लोग करेंगे क्या, एक घड़ी बना लेंगे। ठीक है, एक सेकेंड, यहाँ नहीं, यहाँ बीच में बनाते हैं, एक घड़ी बनाते हैं। मान के चलिए कि यहाँ पर एक घड़ी बनाते हैं। ठीक है, एक घड़ी बनाते हैं। अब मान के चलिए कि यहाँ 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 और यहाँ एक छोटा सा यहाँ भी देंगे, यहाँ भी देते, यहाँ भी देते, यहाँ भी देते हैं। अब यहाँ मान के चलिए कि 12 हो गया, यहाँ पर 6 हो गया, यहाँ पर 3 हो गया और यहाँ पर 9 हो गया। तो इस प्रकार आप देखिएगा। तो एक सेकेंड, घड़ी मान के चलिए यहाँ पर रखा हुआ है, एक प्रकार का घड़ी है, और घड़ी यहाँ पर रखा हुआ है। आपका दायां मुड़ने की बात हो तब क्या करना है, जब दायां मुड़ने की बात हो तब क्या करना है हमको, तो लिखना यहाँ से, तब क्या करना है, घड़ी की दिशा में घुमाना है, घड़ी की दिशा में घुमाना है।
देखिए मेरे मित्र, घड़ी की दिशा किधर होगा? आप घड़ी जब भी देखिएगा तो 12 के बाद 1 बजेगा, 1 के बाद 2 बजेगा, फिर 3 बजेगा, फिर 4 बजेगा, फिर 5 बजेगा। तो घड़ी की दिशा कहने का मतलब किधर हो गया? घड़ी इधर चलती है, घड़ी की इधर चलती है। मान के चलिए कि यहाँ पर एक हम दिशा ले लेते हैं ऐसे करके, ठीक है। यहाँ पर लेते हैं, इधर ले लेते हैं, इधर ले लेते हैं, फिर है ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया और ये वेस्ट हो गया। अब देखिए घड़ी की दिशा में बोल रहा है, जब भी हम घड़ी की दिशा में चलेंगे तो मान के चलिए कि आप अगर उत्तर की ओर चल रहे हैं तो आप घड़ी की दिशा में बोलेगा, यानी कि ये तो नहीं बोलेगा घड़ी की दिशा में, आपको बोलेगा दाहिने घूमना है। तो दाहिने घूमना है कहने का मतलब घड़ी की दिशा में घूमना है, घड़ी की दिशा में घूमना है। लेकिन आपको टीचर ज़्यादातर जो यूज आजकल वर्ड यूज करता है वो क्या यूज करता है? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की दिशा होता है। तो यहाँ पर आप एक चीज़ याद रख लीजिएगा, घड़ी की दिशा में घूमता है। यहाँ पर एक छोटा सा याद रख लीजिए, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज मतलब क्या होता है? घड़ी की दिशा। घड़ी की दिशा, घड़ी की दिशा में क्या बोला जाता है? क्लॉकवाइज। अब टीचर डायरेक्ट यूज कर रहा है क्लॉकवाइज और बच्चा यहाँ समझ नहीं रहा, घड़ी की दिशा बोल रहा है, उसको इंग्लिश। तो घड़ी की दिशा, इतना आपको कॉन्सेप्ट याद रख लेना है, क्योंकि मेरा मकसद होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा समझ पाए, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे दोस्त जो भी है वो समझ पाए। तो चलिए ये अगर समझ गए, अब मान के चलिए कि यहाँ पर है, ठीक है। अब आपको घड़ी की दिशा में घूमना है, घड़ी की दिशा में घूमना है। आप मान के चलिए उत्तर की ओर घूमे हुए हैं, आप मान के चलिए कि उत्तर की ओर घूमे हुए हैं। आपको दाहिने क्या बोला कि 1 किलोमीटर उत्तर की ओर चलें और आप दाहिने मुड़े। तो दाहिने जब भी मुड़ने के लिए बोलेगा तो मेरे मित्र मान के चलिए कि आप उत्तर की ओर जा रहे हैं, यहाँ से आप जा रहे हैं, उत्तर जा रहे हैं और आपको अचानक किसी ने फोन किया और बोल दिया कि 1 किलोमीटर क्या कहते हैं, 1 किलोमीटर आप जो है कि दाहिने मुड़िए। 1 किलोमीटर दाहिने मुड़ने के लिए अगर मान के चलिए बोल दिया, या बोल दिया कि मतलब आप जो है कि 90 डिग्री दाहिने मुड़िए। तो 90 डिग्री दाहिने मुड़ना है तो आप कैसे मुड़िएगा? ऐसे करके मुड़िएगा, ठीक है। लेकिन दाहिने मुड़ने का मतलब क्या होगा कि आप घड़ी की दिशा में, तो घड़ी की दिशा देखिए, घड़ी इधर चलती है तो सेम इधर घड़ी की दिशा में चलना है। जब बोलता है 90 डिग्री बायां मुड़िए तो घड़ी की विपरीत दिशा में बोल देगा। समझ रहे हैं आप मेरे बातों को? हमें तो लग रहा है कि आप समझ रहे होंगे, पता नहीं, ठीक है। अब मान के चलिए 90 डिग्री मान के चलिए बोला दाहिने मुड़िए, तो आप अचानक बोल दिया फोन करके 90 डिग्री दाहिने मुड़िए, तो आप मुड़ के दाहिने। आप मान के चलिए बोल देगा 180 डिग्री, तो 180 डिग्री यहाँ आप घुमा दीजिएगा। तो ये आपको डिग्री, जो कि आपको अगले स्लाइड में आपको हम बताएंगे कि डिग्री वाला क्वेश्चन जो कि 45 डिग्री में बोल देगा, तो वो अलग अलग स्लाइड में पड़ेगा। इसको यहाँ पर दिशा समझने का प्रयास कीजिए कि घड़ी की दिशा में हमको घुमाना है, यानी दाहिने बोलेगा तो घड़ी की दिशा में, और ठीक है। अब बायां मुड़ने की बात हो तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक और लिखेंगे, बायां मुड़ने की बात हो तब, बायां मुड़ने की बात हो तब क्या करना है हमको? घड़ी की विपरीत दिशा में घुमाना है, घड़ी की विपरीत दिशा में घुमाना है। कहने का मतलब क्या हो गया? यहाँ पर लिखेगा तो एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज यानी घड़ी की, एंटी क्लॉकवाइज मतलब क्या होता है? घड़ी की विपरीत दिशा, घड़ी की विपरीत दिशा हो जाता है एंटी क्लॉकवाइज। अब देखिए एंटी क्लॉकवाइज कहने का मतलब क्या हो गया? एंटी क्लॉकवाइज देखिए, मान के चलिए कैसे घड़ी की विपरीत दिशा। अब क्या घड़ी की विपरीत दिशा, आप अगर घड़ी की विपरीत देखिएगा तो कभी आप सुने हैं कि घड़ी 12 बजा है, अब 11 बजेगा, अब 10 बजेगा? नहीं, आप सुनेंगे कि 12 के बाद 1 बजा, 2 बजा, 3 बजा, ठीक है। तो घड़ी की विपरीत दिशा इधर हो जाएगा। अगर घड़ी की विपरीत दिशा इधर हो जाए, ये क्या हो जाएगा? क्लॉकवाइज, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज यानी घड़ी की विपरीत दिशा,
घड़ी की विपरीत दिशा। ये क्या घड़ी की विपरीत दिशा होगा, ये घड़ी की दिशा हो गया। तो घड़ी की दिशा जब भी आपको घड़ी की दिशा हो जाएगा दाहिना, और घड़ी की विपरीत दिशा क्या जाएगा बायां। इस चीज को आप याद रखें। मान लीजिए यहाँ पर आपको बोलेगा आप उत्तर की ओर जा रहे हैं और आपको बोल दिया कि 90 डिग्री क्या कहते हैं बायां घूमिए, तो बायां घूमना तो घड़ी की विपरीत दिशा में घूमना है। घड़ी की विपरीत दिशा किधर जाएगा, इधर हो जाएगा। या आप यहाँ पर ऐसा कर सकते हैं कि कोई ढक्कन यहाँ पर रखा हुआ, आपको ढक्कन अगर दायां बोलेगा तो ढक्कन उस बिंदु पे जाके ढक्कन को खोलने का प्रयास कीजिए, दायां बोल रहा है। अगर बायां बोला तो ढक्कन को लगाने का प्रयास कीजिए। अगर दायां बोला यहाँ से घूमने के लिए, ढक्कन को ऐसे खोलिएगा, तो खोलने की स्थिति में दायां होता है और लगाने की स्थिति में बायां होता है। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। लेकिन दोस्त आशा करते कि आप दायां बायां को कंसेप्ट समझ गए होंगे, किधर घुमाना है। एक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, आप अगर प्रश्न कीजिएगा तभी आपको अच्छा तरह से समझ में आ जाएगा। हम प्रश्न भी कराएंगे आगे तो अच्छा तरह से समझ में आएंगे। देखिए इतना अगर आप समझ गए हैं तो आइए एक चीज और समझने का इसमें जरूरी है। देखिए और दो जो कॉन्सेप्ट है वो आपको हो सकता है क्वेश्चन में ही समझाने का हम प्रयास करेंगे। कॉन्सेप्ट इसमें क्योंकि 6 टाइप होता है, तो सबसे पहले 6 टाइप होता है, तो दो क्या कहते हैं 4 टाइप तो लगभग हम लोग सीख चुके हैं और 1-2 टाइप होता है। तो सबसे पहले डिग्री को सबसे पहले हम समझ लीजिए। मेरे मित्र आप मान के चलिए कि डिग्री कैसे, मान के चलिए कि यहाँ पर ऐसे आप यहाँ पर रखे हुए हैं, ऐसे रखे हुए हैं, ठीक है। ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया और ये वेस्ट हो गया। डिग्री को समझिए, डिग्री कैसे किस तरह, मान के चलिए आप डिग्री को समझने का प्रयास कीजिए। क्योंकि डिग्री आपको लग रहा है कि इजी वे में हमको समझ गए, डिग्री तो समझ गए कि 45 डिग्री 90 डिग्री क्या होता है, लेकिन क्वेश्चन किस तरह घुमाता है वहाँ पर आपको गलती होता है, वो आपको दिखाते हैं। देखिए सबसे पहली बात है कि यहाँ पर मान के चलिए हम क्या करेंगे, एक उपदिशा भी इसमें खींच देंगे। उपदिशा भी हम क्या करेंगे, खींच देंगे। उपदिशा हो गया ये, आपको शुरुआत में बता देंगे उपदिशा क्या होता है, ठीक है। यहाँ पर मान के चलिए उपदिशा है। अब मान के चलिए कि अगर आप एक यहाँ पर सर्कल बनाते हैं, एक सर्कल बनाते हैं और आपको पता है एक सर्कल का जो है बीच के सभी कोनों का योग, यहाँ पर इसको सेंटर मानिएगा तो सभी कोनों का अगर इसका योग देखिएगा, इसका कितना होता है 360 डिग्री होता है, ठीक है। 360 डिग्री होता है। लेकिन ये अगर देखिएगा तो आपको कितना भाग में डिवाइड किया गया है, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यहाँ पर क्या कीजिएगा, 8 से अगर इसमें डिवाइड कीजिएगा यानी भाग दीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा 45 डिग्री हो जाएगा। 45 डिग्री हो गया। कहने का मतलब ये अगर एंगल देखिएगा तो 45 डिग्री और ये एंगल मिला के 45 डिग्री, तब दोनों मिला के 90 डिग्री होता है। तो यहाँ पर ये देखना है। अब क्या करना है कि मान के चलिए कि एक सेकेंड रुक जाइए। अब मान के चलिए कि हमको बोल दिया क्या कहते हैं कि आप उत्तर की ओर जा रहे हैं और आप मान के चलिए कि बोल रहा है कि 45 डिग्री दायां घूमिए, तो 45 डिग्री आप दायां घूम गए। फिर बोल दिया कि 90 डिग्री बायां घूमिए, आप क्या कीजिएगा 90 डिग्री बायां घुमाइएगा, तो नहीं 90 डिग्री बायां घूमिए, तो आप 90 डिग्री बायां, आप यहाँ पर हैं पर बायां घूमना है आपको। बायां घूमना किधर, घड़ी की विपरीत दिशा में घूमना है आपको। फिर यहीं से घूमना है, फिर आप यहाँ से लेकर जाइएगा 90 डिग्री, 45 डिग्री यहाँ हुआ, 45 डिग्री 90 डिग्री यहाँ हो जाएगा। लेकिन आपको अगर दोस्त फिर बोल दिया जाए 90 डिग्री, फिर बोला कि फिर बायां क्या कहते हैं 45 डिग्री घूमिए, फिर आप यहाँ पर आ गए, आपको फिर बोलेगा क्या कहते हैं कि 90 डिग्री दहिना घूमिए। आपको घड़ी की दिशा में घूमना है, घड़ी की दिशा में ऐसे घूमना है, तो दहिना अगर बोल दिया तो आप मान लीजिए यहाँ से घूमिएगा, यहाँ से फिर आप अगर घूमने का प्रयास कीजिएगा, यहाँ से घूमने का प्रयास कीजिएगा। आप अगर 90 डिग्री दाहिने बोल दिया तो 90 डिग्री आप यहीं तक आके नहीं, यहाँ तक आप अगर आए तो 45 डिग्री घूमे हैं, आपको यहाँ तक आना होगा तब जाके 90 डिग्री, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक घूमना होगा तब जाकर 90 डिग्री घूमे हैं। कहने का मतलब दोस्त कि ये आपका जो दिख रहा है ये 45 डिग्री ही होता है, ये और ये मिला के 90 डिग्री आप यहाँ तक घूमना होगा। अगर मान के चलिए कि दिशा को तो आप समझ ही गए होंगे, तो ये 45 डिग्री होता है, ये भी आपको 45 डिग्री हो जाएगा, ये भी 45 डिग्री हो जाएगा और ये भी 45 डिग्री हो जाता है, ठीक है। सब मान के चलिए 45 डिग्री का होता है, तब मिला के 360 डिग्री होता है। इसको अच्छी तरह आप समझ गए होंगे। तो अब मान के चलिए कि कोई व्यक्ति मान के चलिए ऐसे यहाँ पर जा रहा है, अब इसको बोल दिया कि क्या कहते हैं 90 डिग्री घूमिए,
तो यहीं पर क्वेश्चन फंसता है कि 90 डिग्री यहाँ पर अगर आप जा रहे हैं, आपको 90 डिग्री घूमने बोल रहा है, तो आप कैसे कीजिएगा? मान के चलिए कि यहाँ पर एक लंब खींचिएगा, ठीक है, और ऐसे खींचिएगा। तो अब मान के चलिए आपको बोल रहा है कि 90 डिग्री क्या करें, 45 डिग्री घूमने। आप क्या करते हैं, 45 डिग्री घूमने के लिए ऐसे डायरेक्ट घुमाते नहीं, 45 डिग्री आपको ऐसे घूमना होगा, क्योंकि आपको यहाँ पर 45 डिग्री ऐसे घूमना होगा। अगर 90 डिग्री, तो आप क्या करते हैं, अगर मान के लिए यहाँ पर सीधे आप जा रहे हैं, बोल रहा है कि नॉर्थ ईस्ट दिशा में जा रहे हैं और 90 डिग्री मुड़ जाइए, आप क्या करते हैं, डायरेक्ट यहीं से 90 डिग्री नहीं मेरे मित्र, यहाँ पर आप सिर्फ 45 डिग्री मुड़े हैं। अगर 90 डिग्री बोल रहा है तो आपको ऐसे मुड़ना होगा। तो यही पर क्वेश्चन गलती करते, इसको आप ध्यान से देखिएगा, क्योंकि प्रश्न में अच्छी तरह से आप समझ जाइएगा, प्रश्न भी कराएंगे, ठीक है। अब ये कॉन्सेप्ट हो गया, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब आपको दो कॉन्सेप्ट और होता है कि सूर्य की दिशा में, मान के चलिए कि आप यहाँ पर हैं और सुबह के समय में क्या होता है, यहाँ पर दो कॉन्सेप्ट है जो कि क्वेश्चन में इस कॉन्सेप्ट को हम अच्छा तरह समझाएंगे। देखिए यहाँ पर नॉर्थ है, यहाँ पर साउथ है, यहाँ पर ईस्ट है और यहाँ पर वेस्ट है। तो अगर सूर्य होता है तो सूर्य सुबह के समय में यहाँ होता है, हमेशा पूरब में ही सूर्य निकलती है। एक सेकेंड, सूर्य जो होता है हमेशा पूरब में ही निकलती है, तो सुबह के समय में सूर्य यहाँ होगा। तो कह यहीं पर मान के चलिए सुबह के समय में क्या होता है, सुबह के समय में छाया पश्चिम दिशा में बनती है। पश्चिम दिशा में बनती है, ठीक है। सुबह के समय मान लीजिए आप यहाँ पर खड़ा हैं, तो आपका छाया किधर बनेगा, यहीं में बनेगा। छाया आप यहाँ पर पड़ेगा तो आपका छाया यहाँ बनेगा। और शाम के समय में क्या होता है, शाम के समय में छाया पूरब की ओर बनता है। दो कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। देखिए दो कॉन्सेप्ट आपको याद रखेगा, सवाल में जब प्रश्न पे जाइएगा तो आपको अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा। देखिए आप सूर्य क्या होता है कि सुबह के समय में तो मान के चलिए यहाँ है, लेकिन शाम के समय में सूर्य क्या हो जाएगा, यहाँ निकल जाएगी। यहाँ जब निकलेगी सुबह के समय, तो आप मान के चलिए कि इधर क्या होगा, पूरब, तो छाया आपका यहाँ भी बनेगा, तो ये पूरब हो गया, यहाँ आपका छाया बन जाएगा। तो ये दो कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, सुबह के समय में छाया पश्चिम दिशा में बनता है और शाम के समय में छाया पूरब दिशा में बनता है। और एक कॉन्सेप्ट और है इसमें, इतना टाइप को अगर आप 5 स्टेप समझ गए, एक कॉन्सेप्ट और है। एक कॉन्सेप्ट क्या कि योग करता है, मान के चलिए कि कोई व्यक्ति योग करता है, उसका क्या होता है, आप अगर योग करता है तो किसी का क्या होता है, पैर ऊपर चला जाता है, क्या कहते हैं, और पैर ऊपर चला गया, सर जो होता है नीचे चला जाता है। इसकी स्थिति में क्या होता है, जो कि वास्तविक दिशा होता है ना, उसको उल्टा मान लिया जाता है। तो उल्टा मान के सवाल बनाया, जैसे प्रश्न में बनाइएगा तो वहाँ पर आप बेसिक इसका जो होता है ना। लेकिन इसमें एक ही कॉन्सेप्ट है कि योग वाले प्रश्न में आपको करना क्या है, योग वाले प्रश्न में ऐसे करके प्रश्न में क्या करना है, योग वाले प्रश्न में क्या करना है, वास्तविक दिशा को उल्टा मानना है। वास्तविक दिशा को उल्टा मानना है, वास्तविक दिशा को क्या करना है, उल्टा मानना है। योग वाले प्रश्न में वास्तविक दिशा को उल्टा मान लिया जाता है, तब प्रश्न बनाया जाता है। तो और एक कॉन्सेप्ट छूट रहा है, एक कॉन्सेप्ट और है, वो है आपका पाइथागोरस परिमेय। पाइथागोरस परिमेय मेरे मित्र, अब जब यहाँ तक आप समझ गए होंगे, वीडियो लंबा चल रहा है। देखिए पाइथागोरस, एक आपको कॉन्सेप्ट और क्या है, पाइथागोरस परिमेय। पाइथागोरस परिमेय क्या होता है, इसमें क्या होता है कि कर्ण बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर का अंदर रूट होता है। इसको याद रखने, कर्ण का अगर बात करें मेरे मित्र, तो कर्ण का होता है हाइपोटेन्यूस, जिसको शॉर्ट में एच लिखते हैं, और एच बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर पी का स्क्वायर। लंब को क्या होता है, परपेंडिकुलर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी पी का स्क्वायर। इसको भी आपको याद रख लेना है। इसमें करना क्या कि मान के चलिए ऐसे करके आपको एक त्रिभुज अगर डायग्राम में बन गया,
मान के चलिए एक ऐसे करके आपको डायग्राम में एक त्रिभुज बन गया, नहीं यहाँ पर थोड़ा गलती हो रहा है, एक मान के चलिए ऐसे किए हुए हैं, ऐसे करके आप एक त्रिभुज बन गया। तो देखिए आपको दूरी जब भी पूछा जाएगा ना, तो कभी कभी पूछ क्या देता है कि न्यूनतम दूरी, आपको न्यूनतम दूरी पूछे तो विस्थापन निकालना है, यानी शॉर्टेस्ट टर्म में जो आप मान के चले कि आप कहीं जाते हैं तो कुल दूरी पूछेगा तो आप जैसे जैसे डायग्राम गया वैसे वैसे निकालना है। लेकिन अगर वो प्रश्न क्लियर हो जाएगा, कुल दूरी अगर पूछे तो प्रश्न जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वहाँ से टोटल दूरी निकालना होगा, और न्यूनतम दूरी बोले तो शॉर्टेस्ट यानी विस्थापन निकालना है। तो प्रश्न भी अच्छा तरह समझ जाइएगा, बाकी कॉन्सेप्ट इतना ही आपको मान के चलिए। देखिए यहाँ पर इसको मान के चलिए कि यहाँ पर h मान लिए और यहाँ पर इसको p मान लिए और उसके b मान लिए, तो इसी तरह होता है। मान के चलिए कि कर्न स्क्वायर, यानी ये जो होता है ना h बराबर जो होता है ना, ये आपको लिख ही चुके हैं यहाँ पर h बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। ये कैसे होता है, क्यों होता है, ये आप बेसिक का चीज़ है, हर चीज़ अब इस वीडियो लंबा हो जाएगा, हर चीज़ नहीं समझा सकते हैं। ये आपका कॉन्सेप्ट आशा करते कि आप पहले से ही समझे होंगे, क्योंकि ये मैथ का भी चीज़ है। रीजनिंग का जितना कॉन्सेप्ट था डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का, वो हम बेहतरीन रूप से आपको समझा चुके हैं। बाकी प्रश्न करेंगे तो उसमें आप समझ जाइएगा। देखिए मेरे मित्र, गलती क्या होता है हम लोगों से ना, कि गलती हमें होता है और हम टीचर को दोष देते हैं। नहीं, टीचर सही होता है, क्योंकि उनको लगता है कि आप तो पहले से सीख चुके हैं। लेकिन और आपको बता दें कि अभी आपको कोई टीचर को मतलब नहीं, आप सीखें या ना सीखें, उसको सिर्फ पैसा से मतलब होता है। तो इस वीडियो में यहीं तक रखेंगे, और हम ये कहेंगे कि आप अगर अच्छा लगे तो कमेंट ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।